नमस्ते मित्रों, मैं आचार्य आशुतोष आपका स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे बजरंग बाण के बारे में। जो भ्रांति लोगों में पहनी हुई है, जो अंधविश्वास लोगों में फैला हुआ है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि जो बजरंग बाण का जो पाठ है वो हर किसी को नहीं करना चाहिए, बार-बार नहीं करना चाहिए, वरना हनुमान जी जो है, जो बालाजी महाराज है, वो क्रोधित हो जाएँगे या उनका जो गुस्से का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन इसमें बहुत बड़ी त्रुटियाँ भी है। जो भी लोग ये बोलेंगे, कोई और कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो असल बात ये है कि आप बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल कर सकते हो। वो किस लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि आप जानती है कि जो हनुमान जी है, वो बाल अवस्था में काफ़ी मतलब कि होता है ना कि बच्चा होता है, काफ़ी मतलब शरारत करता है उसमें। तो बचपन में जो है उनको एक श्राप मिला था कि अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाएँगे। ये सबको जानते हैं, सब जानते हैं इस बारे में, ठीक है? तो जब हनुमान जी सारी शक्तियाँ भूल जाते हैं, रामायण काल में जामवंत जी ने उनको जो है याद दिलाई थी उनकी शक्तियाँ। तो उनको कोई याद रहता नहीं है, वो भूल जाते हैं, ठीक है? भूल जाते हैं और जब उनको याद रहता नहीं है तो बार-बार अगर आप कुछ मतलब पढ़ते भी हो बजरंग बाण, तो कहाँ से मतलब कि उनको गुस्सा आ जाएगा, ठीक है? और कई लोग जो ये बोलते हैं कि वो जो श्राप था, वो एक बाल अवस्था के लिए था, ठीक है? ठीक बात है। लेकिन असल में बात ये है कि रामायण काल में भी जामवंत जी ने उनको जो है याद दिलाया था। तब तो वो मतलब कि उनकी जो उम्र थी वो बड़ी थी ना, बड़ा उस समय तो नहीं थे, ठीक है? तो इसका कोई भी शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है? और स्वामी तुलसीदास जी ने इसका जो भी किया था कि आम जनता के लिए मतलब आम लोगों के लिए जो विधि-विधान से या पाठ-वाठ नहीं कर सकते, तो सिंपल-सिंपल जो शब्दों में ये लिखा गया है कि मतलब भगवान की तरफ में अपन उनकी जो सेवा है, अपना भाव है वो समर्पित कर पाएँ और उसमें अपन आगे बढ़ पाएँ। ठीक है? तो और दूसरी बात ये है कि भगवान कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। ठीक है? और हर किसी के लाइफ में समस्याएँ जो है वो बनी हुई रहती है। तो हर कोई इंसान रोज़ किसी न किसी मुसीबत में पड़ा हुआ होता है। तो आप मतलब पढ़ रहे हो, आपका खराब हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। भगवान काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है? भगवान इतने मतलब कि आप मान सकते हो कि भोले हैं कि उनको कोई कष्ट भी दे दे तो फिर भी वो हँसेंगे, अपने इंसान की तरह नहीं है। जो भी लोग हैं उन्होंने इंसान की तरह उनको मान लिया कि इनको गुस्सा आ जाए, इनको कुछ बोल दो तो ये गुस्से में हो जाएँगे, तुमको मारने-पीटने लगेंगे या फिर तुम्हारा बुरा करेंगे। ठीक है? आपने कहानी सुनी होगी कि जो ऋषि-मुनि थे उन्होंने भगवान नारायण के सीने पे लात मारी थी। ठीक है? वो देख के माता लक्ष्मी जी और शेषनाग जी को मतलब काफ़ी क्रोध भी आया था। लेकिन भगवान विष्णु ने जाके उनके पैर पकड़ लिए और बोले ऋषिवर आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? कि मेरा जो सीना है वो काफ़ी कठोर है, आपको चोट तो नहीं लगी? तो हमारे ईश्वर, हमारे भगवान इतने दयालु हैं, ठीक है? तो वो क्यों आपके पार करने से वो गुस्सा हो जाएँगे, है ना? तो जो भी चीज़ें आपके लिए बनाई गई है हमारे ऋषियों मुनियों ने या जो भी आपके संत हो चुके हैं तो अच्छी चीज़ बनाई है, उसको किसी भी ऐरे-गैरे की बातों में आके उसको आप बंद ना करें। और एक बात ध्यान रखें कि अपना इष्ट जो है आपका इष्ट है, आपका कुल देवी, आपका कुल देव कभी भी आपका बुरा नहीं कर सकता और हमेशा अपने ही इष्ट की आराधना करनी चाहिए। 100 बार अपने आराध्य चयन नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने को छोटा मान के मतलब बच्चे की तरह मान के जो है आपको भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप साधना करोगे, आप देवी को देवी मान रहे हो, भगवान को भगवान मतलब बच्चा मानो कि वो हमारे पिता हैं। तो उस स्थिति में कुछ भी चीज़ें नहीं होती है और इसमें बहुत सारी भ्रांति छुपी है कि बजरंग बाण का पाठ रोज़ नहीं कर सकते। लेकिन आपको बहुत लोग भी ना वो चीज़ करते हैं, उनको उनका जो फल है वो प्रॉपर मिल नहीं पाता। उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत लोग पाठ करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन उनको फल नहीं मिल पाता। आपने सुना होगा संकट मोचन हनुमानष्टक, वो चीज़ क्या है? यदि वो चीज़ बाद में अभी लिखी गई है, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें उसमें होगी। उसमें जो लाइन गई है, वो कहीं न कहीं हनुमान जी को उनकी जो शक्ति वो भूले हुए हैं, बिसरे हुए हैं, वो याद दिलाने के लिए। वो कैसे? आपने सुना होगा कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब
तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग कोयह, संकट काहू सो जात न ठारो। देवन आनी करी बिनती छप छाड़ी, दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। मतलब कि हनुमान जी को उनकी शक्ति जो वो भूल गए हैं उनको याद दिलाने के लिए ही ये जो है संकट मोचन हनुमाष्टक ये है। तो सही जो क्रम है पढ़ने का, आप ट्राई कीजिए कि सबसे पहले आप जो है शुद्ध होके सबसे पहले संकट मोचन हनुमाष्टक का पाठ करें। उसके बाद में राम नाम का पाठ करें। उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करें। उसके बाद राम नाम का पाठ करें। और जहाँ आपने राम नाम का पाठ कर लिए, जहाँ पे आपने राम राम कह दिया, तो भैया आप भूल जाओ कि हनुमान जी आपको जो है क्रोधित आपके ऊपर होंगे और हमेशा आपको मतलब आपको परेशान किसी रूप से करेंगे, तो करते नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपके मुंह से राम 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 का नाम निकल गया, जहाँ पे राम का नाम निकल गया, वहाँ कोई आपका बुरा कैसे कर सकता है। इस संसार में क्या पूरे भव सागर में आप मान लीजिए कि पूरे भव सागर में आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप जो है निसंकोच होकर आप पाठ कीजिए, कोई समस्या नहीं है। हर हर महादेव।